नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनजीत सिंह इस राजनीतिक सामाजिक व्यंग्य के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट वायरल हो जाती है, ज़्यादा पढ़ी जाती है, एक संख्या से ज़्यादा, उसके पैसे मिलते हैं। इसलिए ये तथाकथित सेलिब्रिटी अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए अपनी पोस्टें डालते रहते हैं। लेकिन कल एक पोस्ट जो है वो सोनम कपूर ने डाली, जिसमें उसने पगड़ी और हिजाब को जो है एक पलड़े में रखने का प्रयास किया है। अगर उन्होंने 31 अक्टूबर 2018 की इंस्टाग्राम की एक पोस्ट पढ़ ली होती, एक गीत दो लड़कों ने, ढिल्लों और सोहल जो है, उन्होंने उसमें डाला था कि साड़ी पगड़ी ते कुड़िए तो कमेंट ना करी, सानू पावे लाइक तू कर ना कर। मतलब तू हमारी पगड़ी पे मत कमेंट करना, तू हमें लाइक कर या मत कर। और सूफी जगजीत ने कहा कि नादान लड़की तोल के बोल, पगड़ी हमारी है अनमोल। तो वाकई पगड़ी अनमोल है। आपने किसी भी पगड़ीधारी को कभी भीख मांगते नहीं देखा हुआ है। और अगर आपको अपवाद स्वरूप कोई मिल भी जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नौटंकी कर रहा है, बहरूपिया है, ड्रामा कर रहा है, और आप उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। ये एक बात है। देखिए, जब भी पगड़ी बांधता है कोई सर, आप किसी भी सिख को नंगे सर कभी नहीं देखेंगे। उसके सर पे पगड़ी होगी, दस्तार होगी, या कोई कपड़ा ज़रूर होगा किसी भी स्थिति के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि जब अंतिम यात्रा होती है, अंतिम संस्कार के लिए यात्रा निकलती है, तब भी सिख का सिर जो है वो नंगा नहीं होता है, उस पर दस्तार बंधी होती है। और जब प्रारंभ में बालक जो है बड़ा होता है, उसकी भी दस्तारबंदी की जाती है, एक समारोह किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब की मौजूदगी में, और वहाँ जो है कीर्तन होता है, और उसके बाद जो है दस्तारबंदी की जाती है। और उसके बाद से बच्चा जो है, जो पगड़ी के रूप में, जो दस्तार के रूप में, वो हमेशा उसको सर पे धारण किए रखता है। और ये बात सिर्फ सिख समाज की नहीं है, हिंदू समाज के अंदर भी आप देखें तो जब जनेऊ का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस समय भी जो है समारोह किया जाता है। मुस्लिम भाइयों के अंदर भी जब सुन्नत की जाती है बच्चे की, तो भी दस्तार की तरह ही वहाँ कार्यक्रम होता है, सभी बुलाए जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई समारोह नहीं देखा कि किसी लड़की को बुर्का पहनाना जाता है या उसने हिजाब पहनना है तो उसके लिए कोई धार्मिक समारोह हो रहा हो, कोई सामाजिक समारोह किया जा रहा हो। ऐसा कभी सुनने में ना आया है, न देखने में आया है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर खेल के मैदान की तरफ आप चलें तो सानिया मिर्जा ऐसी खिलाड़ी हैं कि जिसने पूरे देश का नाम जो है दुनिया में रोशन किया है टेनिस के मामले में। वो जब भी मैदान में टेनिस खेलती हैं तो वो कभी भी न तो कोई हिजाब पहनती हैं, न कोई बुर्का पहनती हैं। चाहे और भी जो मुस्लिम खिलाड़ियां हैं, हमारी खिलाड़िन हैं, वो कभी भी ऐसा करते नहीं देखती। लेकिन जब भी आप किसी सिख को देखें खेलते हुए मैदान के अंदर, तो उनके सर पे कभी भी आप उनका सर नंगा नहीं देखेंगे। चाहे वो हॉकी में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे टेनिस में हो, टेबल टेनिस में हो, कहीं भी हो, किसी भी खेल में भाग ले रहे हो, लेकिन उनके सर पे जो है हमेशा आपको कपड़ा मिलेगा। सर नंगा कभी भी उनका आपको नहीं मिलेगा। ये एक स्पष्ट सी स्थिति है, सारा का सारा जो क्लियर जो है मामला है। अब मैं बताऊं आपको, ये कोई किसी एक शायर ने, जिसका नाम मुझे नहीं पता है और उसकी पूरी पंक्तियां भी पूरे तरीके से याद नहीं है, उन्होंने कहा कि साहब ये सिर का ताज है, नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सिर का ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर का हिस्सा है, इसके साथ ही जाएगी। और सोनम जी, लगता है आपको एप्पल और पाइनएप्पल जैसे साउंड करते हैं ना, एक जैसी आवाज़ लगती है उनकी, लेकिन उनके अर्थ अलग हैं, उनका टेस्ट अलग है, उनकी सीरत, उनकी सूरत सारी अलग है। इसी तरह ये मामले में भी जो है चीज़ें अलग अलग हैं। आप क्या समझती हैं कि जो उडुपी कॉलेज में जो ये 1 साल से, जो 1 महीने से जो ये चल रहा है वितंडा, तो ये क्या अपने आप पैदा हुआ है? देखिए, कॉलेज के अंदर जिस लड़की ने, जिनको प्रतिबंधित किया, वो 17 या 18 साल की उम्र में उन्होंने एडमिशन लिया होगा वहाँ, और उससे पहले वो किसी स्कूल में भी पढ़ी होंगी। तो क्या स्कूल में जो है हिजाब पहन के गई थी? जब कॉलेज में नियम लागू है तो स्कूल में तो निश्चित रूप से ये नियम लागू होगा। तो शायद हो सकता है कि उनके सपने में कोई आया हो जैसे और कहा हो कि भाई कल से हिजाब पहनना ज़रूरी है तुम्हें, जैसे अखिलेश जी के सपने में अब पिछले दिनों कृष्ण जी आने लग गए और उनको बताने लगे। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन मेरे मानना तो यही है कि ये खेल का मैदान बना दिया गया है जिसमें हिजाब पहने कुछ लड़कियां कूद पड़ी हैं, कोच उनके बाहर बैठे हैं। इसी तरह दूसरे कोच हैं,
उन्होंने देखा कि मैदान में उतर गए हैं तो उन्होंने भी भगवा शाल और भगवा स्कार्फ पहनाकर अपनी टीम उतार दी है और ये मैच चल रहा है। और देखें इसका क्या जो है अंत निकलता है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे कर दिया है, लेकिन जब हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया हो तो हाई कोर्ट के निर्णय के इंतजार तो होनी नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान की धारा 25 से 28 जो है, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 है, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और उसमें सिखों को पगड़ी पहनने का, दाढ़ी रखने का, कृपान रखने का, कड़ा रखने का अधिकार प्राप्त है और उसके अंतर्गत ही हेलमेट से छूट प्राप्त है और अन्य किसी धर्मावलंबी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। एक आर्मी मेडिकल कोर के किसी गैर सिख धर्मी ने दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी, उनके कमांड ने उन्हें अनुमति नहीं दी तो वो कोर्ट चले गए और चलते चलते जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि अधिकार केवल सिखों को है और वो अगर सेना में रहना चाहते हैं मेडिकल कोर में तो उन्हें दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, उन्होंने नहीं मानना चाहते तो वो जो है नौकरी नहीं कर सकते और इस तरह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। ये एक साफ सा निर्णय है जिसमें किसी और नए निर्णय की गुंजाइश है नहीं। और दूसरी स्थिति आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि खाली भारत में नहीं, अन्य देशों के अंदर जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, उनकी सेनाओं में भी सिखों को अनुमति है कि वो अपनी पगड़ी रख सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं। जबकि जो सीरिया है जहां 90% मुस्लिम आबादी है, मिस्र है जहां की 70% मुस्लिम आबादी है, वहां हिजाब पर प्रतिबंध है, आप हिजाब को नहीं पहन सकते। और देखिए ये सिखों को गुरु गोविंद सिंह का उपहार है, उन्हें जो है ये उनकी तरफ से मिला हुआ एक उपहार है सिखों को जो हम धारण किए हुए हैं। और मैं अंत में स्वर्गीय रतन सिंह रतन की 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती है जो गर्दन उसे हम हार कहते हैं, और लगा दे देश की खातिर जो अपनी जान की बाजी, कि लगा दे देश की खातिर जो अपने जान की बाजी, रखे जो दार पर सरकर, रखे जो दार पर सर को उसे सरदार कहते हैं, उसे सरदार कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।